गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में 59 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल की शुरुआत की गई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह पार्टी संकल्प पत्र और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं और सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को निष्कासित किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वे आज पंचकुला में अपराध एवं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल की तुलना में अपराध दर में कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले भी कम हुए हैं। इसी तरह अब साइबर अपराधियों को काबू करने में भी अच्छा काम हुआ है। नशा तस्करी बारे एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी है, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है, उसकी बैठकें भी हुई हैं। लगभग 272 के करीब में बैठकें हुई हैं और हमने कहा है कि समय समय के ऊपर एक बड़ी बैठक भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसके अंदर शामिल हों, ताकि इस नशे के ऊपर काबू पाया जा सके। और ऐसे लोग, नशा जहां से चलता है, जहां तक पहुंचता है और बीच में जहां वो रुकता है, उस सब को चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि युवाओं को बचाया जा सके। गैंगस्टरों को विदेशों से हरियाणा लाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में उन्हें सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में डायल 112 सेवा को सक्षम बनाने के लिए और रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। अभी ये रिस्पांस टाइम करीब 6.5 मिनट है। अरविंद केजरीवाल के बयान बारे सवाल पर उन्होंने कहा, जिस प्रकार का उनका शासनकाल रहा है, जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादे को वो पूरा नहीं उतरा और उल्टा लोगों को प्रताड़ित किया। झूठे वादे करके लोगों का वोट लेने का उसने काम किया। इससे अलग कुछ नहीं, अब लोग समझ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आए हैं उन्हें चिन्हित करके वापस भेजने का काम किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करीब 59 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें सेक्टर 32 में बना इंडोर खेल परिसर, सेक्टर 9 में बना क्रिकेट मैदान और शक्ति कॉलोनी में बनाया गया महिला आश्रम शामिल है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के ऐसे खेल परिसर युवाओं की खेल प्रतिभा निखारने में मददगार होते हैं। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, करनाल का जो RRTS था, देखिए अभी टेक्निकल स्टडी थी वो पूरी हो चुकी है। इस पर कम लागत से रेलवे ट्रैक बनाया जाए, रेलवे शुरू हो। एक नई कंपनी ने नया एस्टिमेट दिया है, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्चा कम हुआ है। जो पहले 350 रुपया पर किलोमीटर हो रहा था, वो 300 किलोमीटर पर हो गया है। अब उस टेक्निकल हिट के बाद का जो प्रोसेस है शुरू हुआ है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, किसान हरियाणा के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है और हमने भी कभी किसान को कोई समस्या आने नहीं दी है। फिर भी उनकी जायज मांगे होती हैं तो उनके ऊपर लगातार विचार करते हैं। किसानों की जायज मांगे सदा मानी है, आगे भी मांगेंगे। उमर अब्दुल्ला द्वारा कांग्रेस इंडिया गठबंधन को भंग करने के बयान पर श्री मनोहर लाल ने चुटकी ली और कहा कि ऐसा है तो अच्छी बात है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि प्रसार भारती ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए महाकुंभ के सीधे प्रसारण के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। कुंभवाणी चैनल के माध्यम से अमृत स्नान की लाइव कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया गया। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह पार्टी के संकल्प पत्र के अनुसार काम कर रहे हैं। आज सोनीपत में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करते हुए 25 जनवरी को 100 दिन का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, जो हमारे सदस्यता हुई है 43 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और 40,000 सदस्य सक्रिय सदस्य बने और बहुत अच्छा काम सभी जिलाध्यक्षों ने किया है। और जो आने वाला निकाय का चुनाव से लगता था कि 2 चरणों में होगा, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने जो स्टेटमेंट दी है उसके आधार पर ये एक ही बार में होगा। श्री बड़ौली ने निकाय चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को निष्कासित कर दिया है। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि सरकार की कार्रवाई निष्पक्ष है। सरकार जीरो टॉलरेंस पे बिलीव करती है और उन्होंने ये एक सबूत दिया कि हमारे हरियाणा के किसी भी महकमे में कोई भ्रष्टाचार लिप्त व्यक्ति पाया जाएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सरकार ने निष्पक्ष और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उत्तर दिया है। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह ने आज कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती है और इससे बचाव का सबसे सशक्त माध्यम सावधानी और जागरूकता है। आज भिवानी में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के दौरान वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाते हुए सांसद ने कहा कि आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना होगा। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर मौत होती है वो एक्सीडेंट से होती है। कई बार धुंध का हो जाता है, कई बार सड़कों में गड्ढे मिल जाते हैं। यानी रोड सेफ्टी, आदमी का बचाव करना सबसे जरूरी है। ये अभियान स्माइल फाउंडेशन द्वारा भिवानी वैश्य महाविद्यालय की एनसीसी विंग तथा महात्मा ज्योतिबा फूले धर्मार्थ न्यास व भिवानी जिला यातायात पुलिस के सहयोग से शुरू किया गया है। आज जींद में मुस्लिम समाज ने स्थानीय मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान समाज के लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। नमाज के बाद मीडिया से बातचीत में समाज के लोगों ने बताया कि उन्हें नशों से दूर रहने की सीख दी गई। नमाज अता कर आए एक नागरिक ने बताया, आज जो जुम्मे की नमाज हुई है उसमें एक संदेश दिया गया है कि हम नशा से दूर रहें। नशा हर समाज के लिए खतरनाक है, चाहे वो सिगरेट का हो, बीड़ी का हो या कैफीन का हो, हर चीज का नशा गलत है। हरियाणा के पर्यावरण वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को अरावली पर्वतीय श्रृंखला में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने की परियोजना जंगल सफारी पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में 59 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल की शुरुआत की गई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह पार्टी संकल्प पत्र और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं और सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को निष्कासित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अनीमिया से बचाव के लिए सभी आयु वर्ग को आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन रोजाना करना चाहिए, जैसे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, करी पत्ता, दालें जैसे कि सोयाबीन, मोठ, मसूर, चना और राजमा, फलों में अमरूद, संतरा और नींबू। इसके अलावा खजूर, गुड़ और मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है हम इस दुनिया के। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे। अनीमिया की रोकथाम के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक के किशोर किशोरियां लें हर हफ्ते आयरन की एक नीली गोली। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।